मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मंगल पांडे के पिताजी का नाम दिवाकर पांडे था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेट्री इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती किए गए, जिसमें ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों को भर्ती किया जाता था। विद्रोह के आरंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पेंटिक्स एनीफील्ड बंदूक 1853 को एनीफील्ड बंदूक की दी जा गई, जो कि 0.0577 कैबिनेट की बंदूक थी। पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेल्स के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूकों में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली क्रिप्सन कैप का प्रयोग किया गया, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एलिफेंट बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलकर पड़ता था और उस भरकर बारूद बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था, परंतु बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच में अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस की बनी होती थी। मंगल पांडे को यह राज कैसे आता कि वह चर्बी जिसको काटकर बंदूक में डाल रहे हैं वह एक गाय के मांस की थी। मंगल पांडे एक हिंदू थे, उन्होंने यह राज नहीं आया और 29 मार्च 1857 बैरकपुर परेड मैदान में कलकत्ता के निकट मंगल पांडे को दुगवा रहीमपुर फौजाबाद में रहने वाले थे रेजिमेंट्स के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन एक्सेस के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वर प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख अपलट को छोड़कर सारी रेजिमेंट्स ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया, क्योंकि वह सब स्वतंत्रता सेनानी थे और एक स्वतंत्र सेनानी एक दूसरे स्वतंत्र सेनानी को कैसे गिरफ्तार कर सकता था। मंगल पांडे एक शेर था, उसे किसी को भी गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी ने ना माना। उन्होंने अपनी बंदूक से अपने ही प्राण लेने का प्रयास किया, क्योंकि अपने दोस्तों ने अपने साथियों ने उनका साथ नहीं दिया तो वह अपने प्राण लेने की कोशिश की और 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने खुद के ऊपर गोली चला ली। उससे उनकी जान तो नहीं गई, पर लेकिन उनको वह घायल हो गए। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। विद्रोह में जो मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था, जो बीज बोया था, उसका परिणाम ये निकला कि 1857 को सैनिक विद्रोह की एक झलक मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की एक चिंगारी बुझी नहीं। 1 महीने बाद 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुर्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए। एक विकल्प देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज करना उतना आसान नहीं है जितना कि वह समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेज कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे शरीक कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों में विद्रोह बगावत ना कर सके। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा उड़ान विद बुद्धा चैनल पर स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।